नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर महिला पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है और ये बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब से जेल में है तब से उनके वकील पर सिर्फ और सिर्फ उनके केस लड़ने को लेकर 42 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और उन्हें पूछा है कि अगर ये बात सही है तो फिर इनका बिल आखिर भर कर रहा है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बजट को लेकर घेर रहा है और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, उसे लेकर वो भड़के नजर आए और उन्होंने कहा कि क्या स्वर्ग से जनादेश आया है। पीएम मोदी के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना सरासर गलत है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला पत्रकार की। तो आखिर ये पत्रकार कौन है? तो आपको बता दें कि ये महिला पत्रकार है पल्लवी घोष, जिन्होंने लिखा है कि सूत्र के हिसाब से यह खबर उनके पास आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी और तब से लेकर अब तक उनके सिर्फ लॉयर के ऊपर जो है खर्च 42 करोड़ रुपए का आया है। जी हाँ, 42 करोड़ रुपए उनके लॉयर के ऊपर खर्च किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का केस लड़ने और उन्हें बाहर निकालने के लिए। और उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर ये दावा, अगर ये खबर सही है तो इतने बड़े अमाउंट का भुगतान कैसे और किसने किया है, क्योंकि खुद को तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी कहते हैं। अब ऐसे में एक बड़ा अमाउंट है, 42 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट अगर किसी के लिए, किसी के वकील को दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसे जेल से रिहा कराया जाए, जेल से उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि जो है पेमेंट किया जा रहा है या जो भी जो है अरविंद केजरीवाल द्वारा उनके वकील को दिया जा रहा है। अब उन्होंने यही सवाल पूछा है कि अरविंद केजरीवाल के वकील को इतने ज्यादा अमाउंट पैसे जो है कौन पेमेंट कर रहा है, इतने पैसे पेमेंट कहां से आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो है किरण रिजिजू, उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी को गाली देने वाले मुद्दे पर उन्होंने इसे लेकर टिप्पणी की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है लोकसभा में मंगलवार को पेश किया गया था। इस बजट में सरकार ने युवा, महिला, गरीब और किसान सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार का इस बजट को दूरगामी बता रही थी, जबकि विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ गाली देने का काम कर रहा है, जनता के जनादेश को अपमान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष सिर्फ गाली देने का काम कर रहा है, गाली गलौज करने के लिए बजट सेशन नहीं होता है। पहले दिन से विपक्ष की हरकत देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है, जनता विपक्ष को जरूर सजा जो है देगी। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने पीएम मोदी को जनादेश दिया है, सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं कि सिर्फ बजट पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के कुछ नेता बजट सत्र की गरिमा को गिरा रहे हैं। सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया, जनता ने जनादेश को अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ने कहा कि मोदी जी और एनडीए को मिले जनादेश को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता। क्या जनादेश स्वर्ग से आया? कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई, क्या यह जनादेश है? किरण रिजिजू ने आगे कहा कि इंडी ब्लॉक के नेताओं ने संसद के मकर द्वार को अवरुद्ध किया और विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के संसद के मकर द्वार को अवरुद्ध करने के लिए जो है स्पीकर से शिकायत की। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने सारी चीजें कही और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, अभी ये मॉनसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल
देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे, अच्छा से आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सबने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। मैं विस्तार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है, लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सीतारामन जी के द्वारा पेश किया गया है, मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं? बजट में 11,11,111 करोड़ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बजट आवंटन किया गया उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं? किसानों के लिए जो देश ने भूल गए थे, ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल्स लोगों के लिए जो प्रावधान रखा है मोदी जी ने, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान है, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूं, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। जैसा कि आपने किरण रिजिजू को सुना और उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है, चीजें बताई है, उन्होंने जो है बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी को गाली दी है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से गाली गलौज करना, इस तरीके से चीजें
कहना। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि सबसे पहले इंडी गठबंधन तय करे कि बजट को लेकर उनका क्या स्टैंड है। अगर किसी राज्य को उसका अधिकार दिया जाए तो इंडी गठबंधन के लोग उस राज्य के लोगों का किस तरह से अपमान करते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए कि क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से सहमत है, क्या वो खड़गे जी की नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिला है। यही तो वो लोग हैं जो विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। विपक्ष बजट से नहीं, बजट बनाने वाले लोगों से समस्या है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।